शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारान की शिरकत। रिक्कत आमेज़ मनाज़िर इमामत अली खामनाई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा खामनाई ने की। तदफीन के साथ ही 6 रोज़ा अवामी सोग का भी अख्ताम हुआ। अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी परचम लहराए गए। शहीद आयतुल्लाह खामनाई का ताज़ियती इज्तिमा आज हरम हज़रत मासूमा में होगा। आज नमाज मगरिब व इशा के बाद ताज़ियती इज्तिमा में आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई शरीक होंगे। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तक़रीबात तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई। ईरान की सियासी और अस्करी क़यादत समेत दुनिया भर से वफूद ने शिरकत की। ईरान के साथ तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। मसाइल के हल के लिए पुरज़्म हैं। आबना हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल नहीं, अमरीकी हुक्काम का दावा। हुर्मुज़ पर आमदोरफ्त अमरीकी निगरानी में जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस ईरान और अमरीका को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि कशीदगी से बचने के लिए हमलों में वक्फा किया गया, ज़रूरत पड़ने पर हमलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं है। ईरानी पासदारान इंक़लाब ने अमरीका को आबनाए हुर्मुज़ और इससे मुल्हिका इलाकों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा कि अगर अमरीका ने कोई फ़ौजी इक़दाम किया तो इससे आबनाए हुर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। उन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में 50% ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी। अमरीकी मुहिम जोई ने इसे दोबारा मुतासिर किया। ईरान में रात के मुतादिद शहरों में धमाके। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी शहर बंदर अब्बास, बुशहर, जासे, करमानशाह और कुनात में धमाके हुए। अमरीकी फ़ौज ने ईरान पर ताज़ा हमलों में मुलविस होने की तरदीद कर दी। अमरीकी अहदेदार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि गुज़िश्ता चंद घंटों में ईरान पर कोई फ़ज़ाई कार्रवाई नहीं की गई। रूस ने अमेरिका ईरान कशीदगी के हल पर जोर दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि किसी भी मुआहदे में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं बल्कि ख़ित्ते के ममालिक और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखा जाना चाहिए। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ और खलीज फ़ारिस की सूरत हाल पर ईरान और रूस का मौक़िफ़ यकसा है। उनके बकौल मसले का पुरअमन हल तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। 4 दिनों में आज बड़े संगीन वाक़यात हुए जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत का ये अज़्म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलोचिस्तान में बड़े संगीन वाक़यात हुए। दहशतगर्दी में पुलिस, पाक फ़ौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। हमारा मशरक़ी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। मोदी को दौरा इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में सिफारती रुसवाई का सामना। भारतीय मीडिया में हेडलाइंस, मेज़बान ममालिक में खामोशी। भारतीय मीडिया के मुताबिक इलाकाई मीडिया ने मोदी के दौरे पर घास तक न डाली। इंडोनेशियन मीडिया में मोदी की डुगडुगी बजाते हुए वीडियो वायरल हुई। मेलबर्न में इंसानी हुकूक और सिख तंजीमों ने मोदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एमनेस्टी ने ऑस्ट्रेलिया से भारत में इंसानी हुकूक का मामला उठाने का मुतालबा दोहराया। आलमी मीडिया में मोदी हुकूमत के इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर शदीद तनकीद की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हममनसब से मुलाकात। अहम शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। ईरान अमरीका तनाज़ा और मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पुलिस अफसरान की ट्रेनिंग और एक्सचेंज प्रोग्राम्स पर भी गुफ्तगू हुई। साइबर क्राइम्स और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए इश्तिराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। बांग्लादेशी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फंड्स फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मंसूबा शुरू किया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मजीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी, जबकि मंसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,83,000 की सतह पर ट्रेड। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी से निपटने के लिए जदीद मॉनिटरिंग निज़ाम मुतारिफ करा दिया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि क्लाइमेट स्मार्ट वॉच के जरिए मौसमियाती तब्दीलियों और फ़िज़ाई मयार की निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आलूदगी की बरवक्त निशानदही और फौरी इक़दाम के लिए डिजिटल निज़ाम फ़ाल कर दिया गया। कार्गो तैयारा हादसा, अमले के 5 अरकान ताहाल न मिल सके। तैयारे का ब्लैक बॉक्स भी लापता। पाक बहरिया और दीगर इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन जारी। लापता अफराद के अहल खाना प्यारों की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो। मोजज़े के मुंतज़िर। उधर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स के दरमियान गुफ्तगू का रिकॉर्ड सामने आ गया। पायलट ने दौरान परवाज नेविगेशन सिस्टम में खराबी की इत्तला देते हुए रडार वेक्टरिंग के जरिए रहनुमाई की दरख्वास्त की। कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को आगाह किया गया कि उन्हें नेविगेशन से मुतालिक मसला दरपेश है और महफूज रहनुमाई के लिए रडार वेक्टरिंग फराहम की जाए। ये भी इत्तला दी कि तैयारा धूल कर रहा है। कलदम एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थे की जानिब से सड़कों की जबरी बंदिश। मुसल्ला जत्थों ने रावलाकोट और गिरदनवा के अवाम की जिंदगी अजीरन बना दी। मुसल्ला अफराद ने बाजारों की सड़कों पर नाके लगाकर ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा कर रखी है। इंतज़ामिया रावलाकोट का कहना है कि ड्राइवर अशियाए खुरीनोश लाने से भी डर रहे हैं। लाहौर अस्करी 10 में तेज़ रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जाँ बहक। खौफनाक ट्रैफिक हादसे की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। मुतवफ़ी सुबहान अपने दोस्त अयान की मोटरसाइकिल के पीछे बैठा था। हादसे के वक्त गाड़ी लड़की चला रही थी। बच्चों के गैर महफूज सोशल मीडिया इस्तेमाल से समाजी और सिक्योरिटी खतरात बढ़ने लगे हैं। महफूज और बाशऊर सोशल मीडिया का इस्तेमाल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में बच्चों का सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल कई खतरात को जन्म देने लगा है। बच्चों में ख़राब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। इब्तदाई उम्र में स्क्रीन का ज़्यादा इस्तेमाल ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा मुतासर करता है। कराची में दूध के बाद आटे का खेल शुरू। बड़े बहरान का खदशा। आटे की कीमतों से लाइल्म इंतजामिया अचानक हरकत में आई तो फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और आटा चक्की एसोसिएशन भी होश में आ गई। कमिश्नर कराची ने आटे के सरकारी निर्ख जारी कर दिए। रेगुलर आटे के होलसेल निर्ख 122 और रिटेल 125 रुपये फ़ी किलो, जबकि फाइन आटे के होलसेल निर्ख 132 और रिटेल सरकारी निर्ख 135 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। शहर में फाइन आटा 160 से 170 रुपये, जबकि चक्की का आटा 180 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। आटा चक्की एसोसिएशन के मोहम्मद अनीस का ये कहना है कि महंगी गंदम खरीद कर सस्ता आटा फरोख्त नहीं कर सकते। फ्लावर मिल्स मालिकान की महकमा फूड को वार्निंग। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन जुनेद अजीज ने कहा कि निर्ख मुकर्रर करने से अफरा तफरी और मजीद महंगाई का खदशा है। गंदम की कीमतें रोजाना तब्दील हो रही हैं। 2 मरतबा की चैंपियन फ्रांस ने मुसलसल तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। बोस्टन में खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से शिकस्त दे दी। मैच के आगाज से ही फ्रेंच टीम छाई रही, ताहम पहला हाफ बगैर किसी गोल के बराबर रहा। पहले हाफ में एम्बापे को गिराने पर फ्रांस को पेनल्टी मिली, लेकिन मोरक्को के गोलकीपर ने उसे बासानी रोक लिया। दूसरे हाफ में फ्रांस ने 6 मिनट में 2 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। फिर एम्बापे और उस्मान डेम्बेले ने एक गोल स्कोर किया।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में गोल्डन बूट की दौड़ मजीद दिलचस्प हो गई। हालिया वर्ल्ड कप में किलियन एम्बापे की गोल क्लासी के साथ सरे फहरिस्त एम्बापे फीफा वर्ल्ड कप के 2 मुख्तलिफ एडिशंस में 8-8 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप तारीख में एम्बापे के मजमूई गोल की तादाद 20 हो गई। लायनल मेसी 21 गोल के साथ पहले नंबर पर। फीफा वर्ल्ड कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में यूरोपियन चैंपियन स्पेन का मुकाबला बेल्जियम से होगा। लॉस एंजलिस में मैच का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे होगा। स्पेन ने प्री क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल को 1-0 से शिकस्त दी थी, जबकि बेल्जियम ने मेजबान अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। दोनों टीमों के दरमियान अब तक 22 मुकाबले हो चुके हैं। 12 फतुहात के साथ स्पेन का पलड़ा भारी। बेल्जियम ने 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, जबकि 5 मैच ड्रॉ हुए। भारत को नए कप्तान की क़यादत में मुसलसल दूसरी T20 सीरीज़ में शिकस्त। इंग्लैंड ने चौथे T20 में वर्ल्ड चैंपियंस को यकतरफा मुकाबले में 9 विकेटों से हराकर सीरीज़ जीत ली। इंग्लैंड ने 159 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर बासानी 14वें ओवर में हासिल कर लिया। कप्तान हैरी ब्रूक 35 बॉल्स पर 79 और फिल साल्ट 59 रन पर नॉकआउट रहे। भारत ने 7 विकेटों पर 158 रन बनाए थे। कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा चैंपियंस लीग के ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर। लीग की ग्रैंड लॉन्चिंग 18 जुलाई को पेशावर में होगी। साबिक क्रिकेटर समेत हुकूमती शख्सियात शरीक होंगी। इवेंट के शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। KCL में ये पहले एडिशन में 6 टीमें हिस्सा लेंगी, जबकि शाहिद आफरीदी कहते हैं कि खुशी है कि खैबर पख्तूनख्वा की अपनी लीग होने जा रही है। सब मिलकर लीग को कामयाब बनाएं। और चेक रिपब्लिक की कैरोलिना मुचुआ ने विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप की वुमेन सिंगल्स फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में 7 सीड अमेरिका की कोको गोफ को 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। चेक रिपब्लिक की नोस्कोवा ने यूक्रेन की मार्ता को स्ट्रीट सेट्स में हराकर अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में जगह बना ली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।